हेलो एवरीवन, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज का जो हमारा 5वां लेक्चर है, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सिंपल न्यूमेरिकल्स टाइप नंबर 2। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have solved 4 different numericals on type number 1 और आपको 4 होमवर्क दिए थे। आपने वो सभी होमवर्क्स को अच्छे से सॉल्व किया होगा। ओके, so learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the velocity ratio, mechanical advantage, load lost in friction, effort lost in friction, and efficiency. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. Let us start our first numerical. तो अच्छे से देखते हैं क्या दिया हुआ है। In a machine, an effort required to lift a certain load is 200 Newton. If the efficiency is 60%, find the ideal effort. So this is the question. This is very interesting question. Okay, क्या दिया हुआ है आपको? इन अ मशीन, क्या दिया हुआ है आपको? इन अ मशीन, एक कोई तो भी मशीन है, यहां से अच्छे से पढ़ना है। An effort required to lift a certain load is 200 Newton. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या दिया हुआ है? An effort required to lift a certain load. certain load, एक कोई तो भी लोड उठाने के लिए, कोई तो भी लोड उठाने के लिए एफर्ट लग रहा है 200 न्यूटन का। ऐसा है स्टेटमेंट है, ये लोड नहीं है। ये जो 200 न्यूटन दिया है लोड नहीं है, ये एफर्ट है। भाषा को समझिए। एन एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए सर्टन लोड इज 200 न्यूटन। इफ efficiency is 60%, find ideal effort. So let us find out the given data. सबसे पहले हमें एफर्ट दिया हुआ है। एफर्ट को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, जो हमें दिया है 200 न्यूटन। फिर आपको इफिशियंसी दी हुई है नीटा, कितना दिया हुआ है आपको? 60% क्या फाइंड करने को बोल रहा है? क्या निकालना है हमें? टू फाइंड आइडियल एफर्ट। हमसे क्या चाह रहे हैं वो? आइडियल एफर्ट। आइडियल एफर्ट को हम डिनोट करते हैं पी आई से। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो आइडियल एफर्ट को हमें निकालना है। क्या निकालना है? आइडियल एफर्ट को। तो सर ने क्या बोला था? जो पूछा है उसका पहले फॉर्मूला लिखो। तो हमारे पास आइडियल एफर्ट पी आई का फॉर्मूला है, पी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी आर। चलो जाके देखते हैं गिवन डाटा में क्या हमारे पास आइडियल एफर्ट के लिए जो डब्ल्यू और वी आर लग रहा है वो हमारे पास है क्या। तो गिवन डेटा में हमको दिख रहा है ना हमारे पास W है ना हमारे पास VR है। ना W है ना VR है, तो क्या हम PI निकाल पाएंगे? नहीं, अभी तो हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर कैसा करेंगे? फिर हमारा एक फॉर्मूला है PF का। PF एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन बराबर है P माइनस W डिवाइडेड बाय VR। दिस इज आवर फॉर्मूला। दैट W बाय VR इज नथिंग बट अ PI। बराबर, यही हमारा क्या है? दिस इज नथिंग बट अ PI। बराबर। तो PF, P और PI ये तीन अननोन है यहाँ पे। ना हमें PI पता है ना हमें PF पता है, तो क्या हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हमें PF नहीं पता है, तो इस इक्वेशन का हमें कोई फायदा नहीं। तो जब भी मैकेनिक्स में आप रुक जाओगे, आपको कोई भी आंसर नहीं आते हुए दिख रहा है, तो आपने किसकी हेल्प लेना है? सबसे पहले इफिशियंसी की हेल्प लेना है। इफिशियंसी को फार्मूले को यूज करके हम देख पाते हैं क्या होता है। इफिशियंसी क्या होती है? एम ए डिवाइडेड बाय वी आर
मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम यूज करते हैं, बराबर है। हमारे पास इफिशियंसी दी हुई है, हम थोड़ा इस फॉर्मूले को और लिखते हैं। इफिशियंसी इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, इस एम ए की जगह पे, है ना, लाइन के ऊपर एम ए है, इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी, बराबर। वी आर अपनी जगह पे इंटू 100, बराबर है। अभी क्या है, W डिवाइडेड बाय P मतलब हमने एम ए लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय वी आर इंटू 100। अभी हम क्या करते हैं, इस वी आर के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना, 1 है, बराबर। इस वी आर के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफिशियंसी इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय वी आर डिवाइडेड बाय 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, बराबर है। अभी इस इक्वेशन का क्या होता है, हमने मैथ्स में ऐसा पढ़ा हुआ है, कैसा पढ़ा है मैथ्स में, देखिए, a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c बाय d, सेम फॉर्मूला ऐसा है, a डिवाइडेड बाय b c डिवाइडेड बाय d। तो क्या होता है यहाँ पे, इसका a का मल्टीप्लीकेशन होता है d के साथ, a का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होता है, d के साथ, सो हो जाएगा a इंटू डी होल डिवाइडेड बाय b इंटू सी, b इंटू सी, इन दोनों का मतलब सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाइड बाय सबसे नीचे वाला होल डिवाइडेड बाय बीच वाले, होल डिवाइडेड बाय बीच वाले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका यूज करते हैं अभी हम, इफिशियंसी इक्वल्स टू, सबसे ऊपर कौन है W, सबसे नीचे कौन है 1, डिवाइडेड बाय बीच वाला, बीच में कौन है P इंटू वी आर, और ये 100 अपनी जगह पे। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा ये। फिर से और इसको लिखते हैं हम, इफिशियंसी इक्वल्स टू W इंटू 1 इज हाउ मच, W डिवाइडेड बाय P इंटू वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां से हमें अभी क्लियर हो रहा है। देखिए, हमें W डिवाइडेड बाय वी आर ही चाहिए था ना, W डिवाइडेड बाय वी आर, व्हाट इज W डिवाइडेड बाय वी आर इज पी आई, बराबर है। तो ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल्स टू W बाय वी आर इज हाउ मच, पी आई डिवाइडेड बाय ये P अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाय 100, बराबर है, मिल गया। अभी हमें इफिशियंसी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 60, बराबर है। इफिशियंसी इक्वल्स टू पी आई हमें निकालना है, P इज हाउ मच, 200 इंटू 100, बराबर है। 0 0 गेट कैंसल, ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू पी आई, therefore pi, that is ideal effort, is 60 into 2 how much, 60 into 2 is 120 newton, 120 newton, so your ideal effort is 120 newton। I hope आप सभी को समझ में आया होगा। तो लेट अस स्टार्ट अवर सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं अभी हम, क्या दिया हुआ है सेकंड न्यूमेरिकल में, इन अ सर्टन मशीन, इन अ सर्टन मशीन 100 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन, बराबर है। 100 न्यूटन इज लिफ्टेड, लिफ्ट क्या करते हैं हम, लोड करते हैं, लिफ्ट क्या करते हैं हम, लोड करते हैं, बाय एन एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन at an efficiency of 60%, efficiency of 60%, find effort lost in friction and load lost in friction। Okay, so this is your question। So our first is find out the given data। क्या दिया हुआ है आपको, लोड दिया हुआ है ना, लोड, हाउ मच लोड इज गिवन, दैट इज W इज 100 न्यूटन। फिर आपको दिया है एफर्ट, क्या दिया हुआ है, एफर्ट दैट इज P 8 न्यूटन। इफिशियंसी दी हुई है आपको, दैट इज नीटा इज 60%। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, टू फाइंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब PF, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, एंड लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन WF।
इज क्वेश्चन मार्क। फिर वही आते हैं सर का। सर ने क्या बोला था? सर ने क्या बोला था बताइए, जल्दी बताइए। सर ऐसा बोलते हैं कि जो पूछा है उसका फार्मूला लिखो। तो पी एफ का क्या फार्मूला है? पी एफ का फार्मूला है पी माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी आर। क्या गिवन डेटा में पी है? यस। क्या गिवन डेटा में डब्ल्यू है? यस। लेकिन गिवन डेटा में वी आर है क्या? नहीं है। तो जब तक वी आर नहीं आएगा तब तक पी एफ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बराबर। फिर डब्ल्यू एफ का क्या फार्मूला है? डब्ल्यू एफ का फार्मूला है ब्रैकेट के अंदर पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। पी है? यस। वी आर है क्या? नहीं है। डब्ल्यू है क्या? है। तो देखिए, दोनों अगर आंसर हमें कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास वी मस्ट हैव वी आर। वी आर यहाँ पे विलन है। वी आर यहाँ पे विलन है। फिर वी आर का फॉर्मूला है कि हमारे पास यस है, क्या है? y डिवाइडेड बाय x। लेकिन गिवन डेटा में ना y है ना x है। चारों तरफ से घेरे हुए हैं अपन, चारों तरफ से हम घेरे हुए हैं। फिर कैसा करेंगे? हमारे जीने का एक ही सहारा कौन? हमारी प्यारी इफिशियंसी। कुछ भी नहीं मिले तो इफिशियंसी के पास जाने का। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? एम ए डिवाइडेड बाय वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए इस फार्मूले का पोस्टमार्टम करके देखते हैं। इफिशियंसी इक्वल्स टू एम ए का क्या फार्मूला होता है? अच्छा इसमें तो आ जाएगा ना आपका। देखिए इफिशियंसी आपको पता है, इफिशियंसी आपको पता है, वी आर निकालना है। एम ए हम निकाल सकते हैं। एम ए कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमको डब्ल्यू बाय पी मतलब 100 भी पता है और 8 भी पता है। डब्ल्यू पता है, पी पता है, तो एम ए निकल जाएगा। तो इफिशियंसी आपको वी आर की वैल्यू दे सकती है। लेट अस स्टार्ट। देखिए एम ए मतलब क्या होता है? डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी। डब्ल्यू इज हाउ मच? 100। पी इज हाउ मच? 8। सो एम ए कैलकुलेट करिए। 100 डिवाइडेड बाय 8 इज 12.5। ओके, इफिशियंसी के फार्मूले में पुट करते हैं इसको। इफिशियंसी इज हाउ मच? एम ए डिवाइडेड बाय वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। इफिशियंसी गिवन है आपको कितना? 60%। एम ए अभी निकाला आपने 12.5, वी आर नहीं पता, इंटू 100। देखो बेटा इस इक्वेशन में एक ही अननोन है। क्या है अननोन? वी आर अननोन है, निकल जाएगा। वी आर की शिफ्टिंग कर लेते। वी आर इधर चला जाएगा और 60 इधर आ जाएगा। सो वी आर इज 12.5 डिवाइडेड बाय 60 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आपको वी आर मिल जाएगा। कैलकुलेट करिए। 12.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 हाउ मच? 20.83। वी आर का कोई यूनिट रहता है क्या? नहीं रहता है। ठीक है, सो आपको वी आर मिल गया। चलो आ गया जो आपका विलन था, विलन आपको मिल गया है ना। वी आर आपको, विलन आपको मिल गया। विलन मिल गया तो आप क्या कर पाएंगे? अभी अभी हम आसानी से डब्ल्यू एफ और पी एफ निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले पी एफ निकालते हैं। पी एफ का फार्मूला क्या है? पी एफ इज इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी आर। सभी है हमारे पास अभी। पी कितना है? 8। डब्ल्यू कितना है? 100। वी आर कितना है? 20.83। सो पी एफ इज हाउ मच? कैलकुलेट करिए। 8 minus 100 divided by 20.83 is 3.199 न्यूटन। 3.199 न्यूटन आ गया। सो यू हैव कैलकुलेटेड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, दैट इज पीएफ। ओके, अभी निकालते हैं हम क्या? डब्ल्यू एफ। डब्ल्यू एफ का फार्मूला बोलिए फट से, क्या है फार्मूला? पी मल्टीप्लाइड बाय वी आर माइनस डब्ल्यू। पी कितना है? 8। वी आर कितना है? 20.83। डब्ल्यू कितना है? 100। तो यहाँ से हमको डब्ल्यू एफ मिल जाएगा। कैलकुलेट करिए ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 20.83 ब्रैकेट खत्म माइनस 100, आपको मिलेगा कितना? 66.84 न्यूटन। 66.84 न्यूटन। सभी को समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? यहाँ पे विलन कौन था? वी आर। वी आर के लिए हमने इफिशियंसी का यूज किया। ओके गुड। चलो तो लेट अस बिगिन विथ अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या दिया हुआ है? इन अ मशीन एफर्ट ऑफ 2 न्यूटन लिफ्ट ए लोड ऑफ 30 न्यूटन if the effort lost due to friction is
0.5 न्यूटन, फाइंड वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा निकालते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले क्या दिया है, इन अ मशीन एफर्ट ऑफ 2 न्यूटन। एफर्ट कितना दिया आपको, एफर्ट को हम क्या बोलते हैं, P, दैट इज 2 न्यूटन, लिफ्ट ए लोड ऑफ 30 न्यूटन, सो लोड दैट इज W 30 न्यूटन। इफ एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब PF, effort lost due to friction is PF is 0.5 न्यूटन। फाइंड VR, हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, टू फाइंड VR is question mark and efficiency is also a question mark। तो देखते हैं सर ने क्या बोला था, जो पूछा उसका पहले फॉर्मूला लिखो। सो VR का फॉर्मूला क्या है, y डिवाइडेड बाय x। ना हमारे गिवन डेटा में y है ना x है, तो VR निकल पाएगा क्या, नहीं। और इफिशियंसी के लिए हमको क्या लगता है, VR लगता है, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो दिया है उसका यूज करके देखते हैं। हमको क्या दिया है एक्स्ट्रा, पहली बार दिया हुआ है PF, इस PF का यूज करते हैं, मतलब इस PF के फॉर्मूले का यूज करते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है क्या। सो PF का फॉर्मूला क्या है, P माइनस W डिवाइडेड बाय VR, ये इसका फॉर्मूला है। तो PF हमारे पास अवेलेबल है, दिया हुआ है 0.5, P भी दिया हुआ है, W भी है, VR नहीं है। तो देखो बेटा, इस इक्वेशन में सिर्फ VR अननोन है, तो हम इस इक्वेशन से VR आसानी से निकाल पाएंगे। यस, डेफिनेटली निकाल पाएंगे। PF कितना है 0.5, P कितना है 2 माइनस W कितना है 30 डिवाइडेड बाय VR नहीं पता है, निकाल सकते इसको हम। देखिए 0.5 इक्वल्स टू 2 माइनस 30 डिवाइडेड बाय VR। हम क्या करते हैं, अभी शिफ्टिंग करते हैं, इस माइनस 30 डिवाइडेड बाय VR इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0.5 इधर चला जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर। ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिवाइडेड बाय VR इधर आ जाएंगे, 2 अपने जगह पे है और 0.5 उधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, बराबर। सो 30 डिवाइडेड बाय VR इज 2 माइनस 0.5 करिए कितना आता है 1.5, ये VR उधर चला जाएगा, 1.5 इधर चला जाएगा। सो 30 डिवाइडेड बाय VR, 30 divided by 1.5 is VR. So calculate करिए how much VR, 30 divided by 1.5 is how much, VR is 20। कितना मिला बेटा आपको VR, VR is 20। ओके, तो एक आंसर आपको मिल गया है VR का 20। अभी हमको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी के लिए हमको MA लगेगा। MA का फॉर्मूला क्या है, W डिवाइडेड बाय P। W तो दिया है हमको 30, P कितना दिया है 2, सो MA इज हाउ मच 15, MA is how much 15, so we can calculate now efficiency। बोलिए efficiency का फॉर्मूला MA divided by VR multiplied by 100। MA is how much 15, VR कितना है 20 multiplied by 100, so how much efficiency करिए, 15 divided by 20 into 100 is how much 75%। ओके, तो इस मशीन की इफिशियंसी कितनी है 75%। क्या इफिशियंसी 50% से ज्यादा है, यस 50% से ज्यादा है, इसलिए ये रिवर्सिबल मशीन है। अगर आपको पूछा रहता टाइप ऑफ मशीन, तो कौन से टाइप की मशीन है, ये रिवर्सिबल मशीन है, क्योंकि इफिशियंसी कितनी है इसकी ग्रेटर देन 50%। ओके, लेट अस सॉल्व द लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 4। कैलकुलेट लोड लॉस्ट इन अ मशीन एंड इफिशियंसी ऑफ मशीन। क्या पूछा है हमको, कैलकुलेट load lost in machine and efficiency of machine। 400 Newton effort is lost in machine when an effort of
2 kilonewton is applied. The VR is 20. This is our question. तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? हमको कुछ भी नहीं दिया है। सबसे पहले हमको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टू फाइंड लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब WF इज क्वेश्चन मार्क एंड इफिशियंसी नीटा इज क्वेश्चन मार्क। फिर दिया है 400 न्यूटन एफर्ट इज लॉस्ट इन लिफ्टिंग मशीन। 400 न्यूटन एफर्ट लॉस्ट हुआ है, तो क्या ये एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन है? अरे हाँ या ना, उल्टा दिया है ना उसने बोला है 400 न्यूटन एफर्ट लॉस्ट हुआ है, मतलब दैट इज नथिंग बट एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन व्हेन एफर्ट ऑफ 2 किलो न्यूटन इज अप्लाइड। एफर्ट मतलब P दिया हुआ है, एफर्ट P कितना दिया? 2 किलो न्यूटन। देखिए अभी 2 किलो न्यूटन, अभी ये किलो न्यूटन में दिया है, ये न्यूटन में दिया है, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे? 2 इंटू 1 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन, तो आपको कितना मिलेगा? 2 इंटू 1000 मतलब कितना? 2000 न्यूटन। तो आपने ध्यान में रखना है 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। अगर 2 है तो क्या करेंगे? 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है। 3 है तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा। ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी रेशियो VR इज हाउ मच? 20, बराबर। चलो, तो WF और इफिशियंसी हमको निकालनी है। तो WF के लिए WF का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P इंटू VR माइनस W। P है हमारे पास, यस। VR है, यस, लेकिन W है क्या? नहीं है हमारे पास। अभी W है क्या? नहीं है। फिर इफिशियंसी के लिए भी हमको MA लगेगा, और MA के लिए क्या लगेगा? W। अरे हाँ ना, इफिशियंसी के लिए हमें क्या लगेगा? MA डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। तो यहाँ पे हमको MA नहीं पता है ना, क्योंकि हमको W ही नहीं पता है। तो इस न्यूमेरिकल में विलन कौन है? W। तो W को ढूंढते हैं। W मतलब लोड। तो हमें एक्स्ट्रा की वैल्यू किसकी दी है? PF की दी है ना। इस PF का यूज करके देखते हैं W मिलता है क्या। तो PF का फॉर्मूला क्या है? PF इज P माइनस W डिवाइडेड बाय VR। PF है हमारे पास, P है, W नहीं है, VR है। तो देखिए इस इक्वेशन में W ही नहीं है। W नहीं है तो फिर अननोन है, तो मिल जाएगा यहाँ से हमें। PF कितना है? 400। P इज हाउ मच? तो 400 हो गया हमारा। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है? P इज हाउ मच? 2000। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2000। W नहीं है, VR कितना है हमारा? 20। चलिए तो क्या करते हैं? शिफ्टिंग करते हैं। ये पूरा W माइनस 20 को हम इधर लेके जाते हैं, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये 400 इधर प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर है। शिफ्टिंग आती है ना सभी को? गुड। सो W डिवाइडेड बाय 20 इधर आ गया, ये 2000 अपनी जगह पे है, 400 उधर पॉजिटिव के क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे, बराबर। सो W डिवाइडेड बाय 20 इज कितना हो जाएंगे? 2000 माइनस 400 इज हाउ मच? 1600। सो W इक्वल्स ये 20 इधर डिवाइड में ही इधर जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे, तो 16 इंटू 20। तो W इज हाउ मच? करिए, 1600 इंटू 20 इज हाउ मच? 32,000। 32,000 न्यूटन। ओके, W मिल गया अभी हमें यहाँ से। W मिल गया तो क्या हम MA निकाल पाएंगे? यस, डेफिनेटली निकाल पाएंगे। MA इज हाउ मच? W डिवाइडेड बाय P। W इज हाउ मच? 32,000। P कितना है? P इज हाउ मच? 2000। सो MA इज हाउ मच? करिए, 32,000 डिवाइडेड बाय 2000 इज हाउ मच? 16। MA आपको कितना मिला? 16। सो फिर अभी MA निकल गया, तो हम अभी सब कुछ निकाल सकते हैं, इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? MA डिवाइडेड बाय VR मल्टीप्लाइड बाय 100। MA कितना है? 16। VR दिया था 20 इंटू 1000 इंटू 100, सॉरी। सो इफिशियंसी इज हाउ मच? 16 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इज हाउ मच? 80%। सो द इफिशियंसी ऑफ मशीन इज हाउ मच? 80%। तो एक आंसर आ गया आपका इफिशियंसी का। WF निकालते हैं अभी। WF का फार्मूला क्या है? P मल्टीप्लाइड बाय VR माइनस W। सो P इज हाउ मच? P इज 2000।
वी आर इज हाउ मच 20 माइनस डब्ल्यू आपने कितना निकाला 32,000 बराबर है। सो डब्ल्यू एफ कैलकुलेट करिए 2000 इंटू 20 माइनस 32,000 इज हाउ मच 8,000 न्यूटन। सो योर लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज 8,000 न्यूटन। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। So these are the unit outcomes achieved. Let us review the today's lecture. In today's lecture, we have solved the 4 numericals on type number 2. These are the program outcomes that we have achieved. These are the most commonly asked question in MSBTE. आप सभी को इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और उसके पीडीएफ मुझे सेंड करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को फिर से देखिए। फिर से भी नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल कीजिए। ओके, so thank you very much guys. In next lecture we are going to solve the numericals on type number 3. ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।